आदाब। बॉलीवुड में मंशियात को लेकर हंगामा बरपा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर रोज नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं। पहले रिया, फिर कंगना और सारा अली खान, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन पर मंशियात को लेकर उंगलियां उठ रही हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि समाज सुधार की बात करने वाले मंशियात में क्यों फंसे हुए हैं और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे आखिर मंशियात का खेल क्या कुछ है। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बॉलीवुड का यह पूरा मामला, अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो बॉलीवुड की थाली में आखिर ड्रग्स किसने परोसा है? क्योंकि जब बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन की बात की जाती है तो इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। माजी में भी इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं और अब फिर बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हंगामा बरपा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बॉलीवुड की नसों में जो जहर घुल चुका है, यह कैसे निकलेगा। और इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त राजीव पांडे साहब हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और बॉलीवुड से आपका ताल्लुक भी है, बॉलीवुड से भी आप जुड़े हुए हैं। संतोष दुबे जी हैं, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हैं। और एक और बहुत खास मेहमान अरुण बख्शी साहब, एक्टर हैं, सिंगर हैं, हिदायतकार हैं। आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। कुछ देर में शुएब हुसैन चौधरी भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अरुण बख्शी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अरुण बख्शी साहब, मैं देख रहा हूं कि आजकल बॉलीवुड या फिल्मी दुनिया के सितारे जो हैं वो एक तरह से गर्दिश में हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बॉलीवुड की थाली में ड्रग्स कौन परोस रहा है, या आखिर क्या चल रहा है बॉलीवुड में? सर, कोई ये नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है कि जो गरीब की थाली है उसमें कितना भोजन है। ये पिछले 6 महीने से काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। सही, तहस नहस है पूरा। उनकी थाली में क्या जा रहा है? लोग थाली, छेद, छननी, ये सब के ऊपर उन लोगों ने काफी लोगों ने भाषण दे दिया है। नोबडी थिंक्स। एक प्रॉब्लम यह है कि हमारा कोई लीडर नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जैसे एक्टर्स की सिंटा होती है, प्रोड्यूसर्स गिल्ड होते हैं। एक सिर्फ लेटर निकली है प्रोड्यूसर्स गिल्ड की तरफ से अबाउट डिफेंडिंग दिस, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट कि वो गरीब की थाली में क्या होगा। ये सब लोग सूडो इंटेलेक्चुअल जो बोल रहे हैं, और एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट इतना चल रहा है, इतना वर्बोस हो रहा है, बातें ही बातें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं। अगर जया जी ने उसकी बात का जवाब दिया, बीच में कंगना आ गई है। कंगना जी को चाहिए कि उनका जो महाराष्ट्र सरकार के साथ में बातचीत हुई है वो बड़ा स्ट्रांग मोमेंट है उनका। बहुत लोग उनके पीछे हैं, बहुत लोग उनके पीछे हैं। उनको ज्यादा बोल के अपने आप को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। ये बीच में थाली आ गई है, अचानक इन्होंने बोल दिया है, और फिर चैनल्स वाले बोलते हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, वबा आई है, ये सब हुआ है। उसमें ये लीडर्स क्यों नहीं बोलते? वो चुप है, 3 खान चुप है, चौथा वो चुप है, सब चुप है। अगर एक स्त्री बोलती है जिसका नाम जया बच्चन जी है, अगर उनको बोलने तो दीजिए और बोलने दीजिए। आपसे बड़ी हैं, कभी कभी चुप भी रहना सीखिए। एक आदर, सत्कार, मान, सबको बोलना है, सबको लड़ाई करनी है। ये किसको जा रहा है?
फिर बात आती है वहीं पे कि थाली में क्या है, गरीब की थाली में क्या है, 2 रोटी है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो भूखे मर रहे हैं सर। हम कैसे कैसे करके थोड़े थोड़े करके उनको जो भी नीडी हमारे टच में आते हैं उनको थोड़ा देते हैं ताकि कहीं ना कहीं मिल मिला के अभी काम थोड़ा सा शुरू हुआ है। ये पॉलिटिकल झगड़ा, आपका तो उन्वान बड़ा कमाल है कि नशा, ये क्या कितना नशा है सबको। किसी को सत्ता का नशा है, उनको कुर्सी पे बैठना है और सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार कोई और चला रहा है। उनको अपना पोजीशन बनानी है, पोजीशन 0 है, टोटल 0 है, कुछ नहीं हो रहा है सर। कोई धृतराष्ट्र है, उसको पुत्रमोह का नशा है। ये सब लफड़ा चल रहा है सर, अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर महाराष्ट्र, इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हैज गॉन टू द डॉग्स। हमारा कोई लीडर नहीं है सर। बाहर से न्यूज वाले जो हैं वो आके हमको गालियां दे रहे हैं कि यू बॉलीवुडियंस, ये आजकल ये हो गया है। और ये जो नशा है, ये कौन सी जनरेशन नशा कर रही है? कोई बोलता है 99% है नशेड़ी लोग, ये उनकी जनरेशन है, हमारी जनरेशन नहीं है। हमने बहुत मेहनतें की, बिल्कुल 30-40 ईयर्स से इतनी मेहनत करके, मशक्कत करके यहां तक पहुंचे हैं। ये हमारी इंडस्ट्री नहीं है। नहीं बिल्कुल, ऐसे में बॉलीवुड पर सवाल उठता है तो डर तो होगा। जो लोग बॉलीवुड को जिन्होंने सींचा है अपने खून पसीने से, उन्हें डर तो होगा। अरुण साहब जिस तरह से बता रहे हैं तो ऐसे लोगों को डर तो होगा अगर उस पर उंगलियां उठेंगी। मेरे साथ एक और खास मेहमान शुएब हुसैन चौधरी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, टीवी फिल्म प्रोड्यूसर हैं। शुएब हुसैन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजू पांडे साहब, एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी इशू हो उस पर सियासत जरूर होती है। अब बॉलीवुड का ड्रग्स का मामला है और बात उठाई जा रही है पार्लियामेंट में। देखिए अबू जी, सबसे पहले मैं धृष्टद्युम्न जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखूंगा। मैं उनका फैन हूं, बीइंग एन एक्टर ऑल्सो। देखिए, ऐसा है कि ये बात कहां से शुरू हुई, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बात शुरू कहां से हुई। मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स पीते हैं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड में बहुत सारे मेहनतकश लोग हैं जो मेहनत करके अपने टैलेंट पे काम करके आगे आते हैं। लेकिन उसी प्रकार से मैं ये भी कहूंगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, यह भी उतना ही गलत होगा, क्योंकि जैसे हर इंडस्ट्री में ड्रग्स है वैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स है। अब क्या बात हुई कि एक बड़ी ही दुर्दैव घटना हुई सुशांत सिंह राजपूत की। उसमें एफआईआर हुई, 3 एफआईआर चल रहा है। उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद जब एफआईआर होती है तो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिए जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिया गया तो एनसीबी के पास बड़े बड़े लोगों के तार आए और आपने देखा है कि 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो गिरफ्तारी ऐसे नहीं हुई कि अबू जी की किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो चैट है, चैट से इन्वेस्टिगेशन गया, एक दूसरे का लिंक निकल करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के चैट। और इसीलिए आपने देखा कि उसमें से कई लोग 2-2 कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिली। अब मैटर हाई कोर्ट में है। यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठ गया। रवि किशन जी ने क्या कहा कि वहां पर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, 10 साल से ये हो रहा है, हमको हमारी इंडस्ट्री को बचाना है। उस पर जया जी ने कहा, जया जी की जो बात थी मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत लोगों को रोजगार देता है और फिल्म इंडस्ट्री हमारा एक सॉफ्ट पावर है जो बाहर के देशों में भी कि हम कितना अच्छा हमारा इंडस्ट्री है जिसमें लोग काम करते हैं, एक्टिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बात यहां पर आकर के बिगड़ गई कि जब लोग दोनों तरफ में से जो व्यक्ति कहते हैं, एक तो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता ही नहीं है और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं 99% ड्रग एडिक्ट है। ये दोनों बातें गलत है और इस बात की भर्त्सना करता हूं मैं। और मेरा मानना है जो कानून का काम है वो कानून करे, जो कानून का काम नहीं है उसमें हम और आप ज्यादा जाकर के करना नहीं चाहिए। मैं बख्शी साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री के और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्कर्स हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो लोग हैं,
लेकिन इसमें कोई पॉलिटिक्स तो है बॉलीवुड का काम एक घटना हुई, सियासी पार्टियों पर छोड़ देना चाहिए। मेरी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड को का लगा, जो इशू है वो सियासी पार्टियों पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सुशांत सिंह के केस में सीबीआई की मांग की, सीबीआई हो गई, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये ड्रग्स का मसला एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन से निकल करके आ रहा है। फिर कुछ लोग तैयार हो गए बाहर आकर के, भैया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के थ्रू हो रहा है। कोई दूसरे कंट्री जैसा नहीं है कि पकड़ के कर दिया, कोर्ट ले जाना पड़ता है, चार्जशीट फाइल करना पड़ता है। संतोष दुबे जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई भी इशू होता है, खासतौर से मुंबई पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लें तो यहां पर कोई भी इशू होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लें या बॉलीवुड की बात कर लें, कोई भी इशू होता है लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? पहली चीज तो ये है, और महाराष्ट्र होने के साथ साथ वो देश की आर्थिक नगरी भी है। दूसरी चीज, वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े जो है हस्तियां रहती हैं, तो मुंबई पे नज़र सारे लोगों की है। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, या ये कहें कि कई महीनों से जिस तरीके से महाराष्ट्र चर्चा में है, भाई सुशांत सिंह की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, ये तो जांच का विषय है और जांच चल रहा है। तो उस जांच के आधार पे जिस तरीके से उसमें एनसीबी की एंट्री हो गई और एक दो एजेंसियां आ गई, तो इस तरीके से जो एजेंसियां आती गई और जांच हो रहा, तो हम सभी लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो जो जांच एजेंसी जांच कर रही है उसके जांच को बाहर आना चाहिए कि भाई क्या जांच हुई, कौन लोग जो है इसमें दोषी हैं, कितने लोगों को पकड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें निकलना चाहिए। लेकिन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, जिस तरीके से देखा जाए, एक राजनीतिक इंटरेस्ट है लोगों में कि किसको कितना नीचा दिखा दिया जाए, किसको कितना जो है उछाल दिया जाए उसके नाम को या उसके कार्यों को। तो इस तरीके की जो एक मानसिकता बन गई है ना, तो ये सबसे गंदी चीज़ है। अभी राजीव जी कह रहे थे कि भाई जांच एजेंसियां जांच कर रही, उनको करने देना चाहिए, तो निश्चित ही मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अगर इसी तरीके की सोच पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी हो सकती है। लेकिन आज क्या है कि महाराष्ट्र में सियासत क्या सिर्फ बीजेपी कर रही है? यही तो दिक्कत है कि सत्ता हमारी महाराष्ट्र में नहीं है। सियासत क्या सिर्फ बीजेपी कर रही है? क्या है, भारतीय अबू भाई पूरी बात कर लेने दीजिए। नहीं, बिल्कुल अबू भाई, देखिए क्या है ना कि जिस तरीके से कंगना रनावत के आपने बयान देखे होंगे, लगातार एक बयान, एक प्लांटेड बयान है। कंगना रनावत के वो बयान नहीं है, वो बयान कहीं से प्लांटेड किया जा रहा है आईटी सेल द्वारा कि भाई ये चीज़ आज आपको बोलनी है, कल आपको ये बोलनी है। अगर इसमें कोई दूसरा जो है आपका उत्तर देता तो आपको फिर ये बोलना है। इस तरीके से प्लांटेड बयान के तहत महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर व्यवस्था में लाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की हरकत की जा रही है। अरे भाई ठीक है, जांच एजेंसियां आपने लगा दी, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी हैं, आपको नहीं विश्वास था महाराष्ट्र सरकार पे या महाराष्ट्र पुलिस पे, आपने जांच एजेंसी लगा दी। अब जांच हो जाने दीजिए, पर्दा उठ जाने दीजिए, कौन लोग शुएब चौधरी साहब, कौन लोग गंदे हैं, शुएब चौधरी साहब, क्या बॉलीवुड की थाली का जो इशू उठा है, जो ड्रग्स का मामला उठा है, बॉलीवुड की इस थाली में जो सियासी तड़का लगा है, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? क्या वाकई में सियासी पार्टियां बॉलीवुड में भी सियासत कर रही हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले दिन जब ये सुसाइड और मर्डर का सिलसिला, इसकी बातचीत शुरू हुई, उसी दिन ये सेटअप हो गया था कि इसमें सियासत के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। अब राजू साहब ने और बाकी सारे मेहमानों ने जो भी कहा वो पूरा सेटअप बता दिया है कि मर्डर और सुसाइड के कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होते हुए वो बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म, इन सब चीजों में घूमते हुए वो ड्रग्स और मैरिजुआना और इन सब चीजों तक पहुंचा। अब 15 करोड़ नहीं मिले, बाकी और चीजों में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कुछ नहीं मिलते हुए अब हम पहुंच गए हैं पूरे बॉलीवुड को एक बदनामी का दाग लगाने के लिए, जिसका नाम ड्रग्स के से जोड़कर बाकी दुनिया के जितने गुनाह, अजीमो तरीन गुनाह हो सकते हैं, वो सारे बॉलीवुड के सर अब मढ़ दिए जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग रवि किशन जी और जया बच्चन जी के ऊपर जो पार्लियामेंट में बात हुई। ना तो बात रवि भाई ने कोई गलत बात कही, उन्होंने कहा कि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो कि बॉलीवुड के साथ साथ
दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो उसमें लोग इन्वॉल्व है जो इस ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और जया बच्चन साहिबा ने भी वही बात कही कि भाई पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को आप बदनाम ना करें। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए। कि पूरी इंडस्ट्री को बदनाम ना किया जाए। अब मेरी नजर में देखिए दो चीजें हैं, एक तो है ड्रग्स का नशा, एक है सिर्फ ड्रग्स ही हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद नहीं कर रही है, जबान, भाषा, फूहड़पन जो हम फिल्मों के जरिए पेश कर रहे हैं वो भी हमारी नौजवान पीढ़ी को उतना ही बर्बाद कर रही है। हम रवि किशन साहब की बात, जो अनुभव सिन्हा ने उनके बारे में कहा, रवि किशन भाई की कोई भी फिल्म आप उठा के देखें, मैं 10 नाम दे देता हूं, उसमें से कोई 2 फिल्में अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके देखें तो मैं इस बात की चुनौती देता हूं सब लोगों को, बैठकर देख नहीं सकते। दूसरा, जो थाली उन्होंने परोसी है, उनका कहना है कि उन्होंने वो थाली खुद बनाई है, उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। उस थाली में उन्होंने क्या परोसा है? रिमोट, चोली, लहंगा। तो क्या ये चीजें जो वो पेश कर रहे हैं वो नौजवान पीढ़ी को बर्बाद नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए बॉलीवुड का ईमानदारी का तकाजा तो ये है, ड्रग्स के साथ साथ है और ड्रग्स के साथ साथ बिल्कुल बाकायदा उसके लिए एक जाहिर सी बात है कि वहां पर एक ग्रुप भी बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए, तमाम चीजें इस तरह की देखती है। मैं अरुण बख्शी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अरुण बख्शी साहब, मैं एक चीज आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि आखिर चंद लोगों के चलते क्या वाकई में बॉलीवुड बदनाम हो रहा है? और यह मामला सिर्फ अभी का नहीं है, आप पीछे भी अगर चले जाइए, आप पास्ट की भी बात कीजिए, तो चंद लोगों की वजह से बॉलीवुड बदनाम होता रहा है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अरुण बख्शी जी, सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल का जो सेकंड पोर्शन है वो सुन नहीं पाया सर, आवाज नहीं आ रही। जी, मेरा सवाल अरुण बख्शी साहब अभी सुन पा रहे हैं मुझे? अब जरा अपना जो क्वेश्चन। जी, मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में चंद लोगों की वजह से पूरा बॉलीवुड बदनाम हो रहा है? जी, बात बिल्कुल सही है सर। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आर यू लिसनिंग मी सर? कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? जी, मैं ये कह रहा हूं ये चंद नहीं है, क्या है कि अभी जो प्रॉब्लम आने वाली है, हाँ। जो मैं सामने देख रहा हूं जी जी, वो ये है कि बड़े आइकॉन्स टूटेंगे। वो जो यंग आइकॉन्स है जो कि इसमें लिप्त हैं, वो एक जो वीडियो सामने आया था उसमें काफी लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी थी और लगी हुई है अभी भी। अगर ये आइकॉन्स जो हैं कल सीबीआई और हमारी रिस्पेक्टेड जितनी भी 3 एजेंसीज हैं उनके सामने जाएंगे तो उनके नाम का क्या होगा? क्या होगा उनके नाम का? सही, कहां जाएंगे? वेयर दे विल स्टैंड? क्या उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी कि लोग उनको देखना चाहेंगे? ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है सर। बातों में अगर ये बोल दें कि चंद नहीं सर, वो जो चंद हैं, वो जो टॉप एशेलॉन है, वहां पे जो लोग होते हैं वो चंदी होते हैं। अब उनमें ऐसी किट्टी पार्टी चल रही है जहां पे वो उस फिल्म में वो जो छोटा सा स्निपेट है, अगर पार्टी कर रहे हैं तो पास में ग्लास होने चाहिए थे, ग्लास में कुछ नमकीन होना चाहिए था, वहां तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। वो हमारे आइकॉन्स हैं, दे आर सपोज टू बी आर आइकॉन्स, द फीमेल आइकॉन, द मेन आइकॉन, वो सारे नष्ट होंगे सर। ये एजेंसी छोड़ने वाली नहीं है। ये बहुत सही है कि ये इनके पीछे सुप्रीम कोर्ट है, वो सब नजारा देख रहे हैं। ये बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। आई एम सो प्राउड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द आवर गवर्नमेंट जिन्होंने नारकोटिक्स के ऊपर बाकायदा लगा दी है। और मैं आपको बताऊं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, नेट के ऊपर इतना माल मसाला है देखने को, समझने को, एक एक डिटेल है, कौन कौन पार्टी में था। ओनली थिंग इज कि कोई बोलता नहीं है।
खुली हैं ठीक है। खिड़कियां हर राजू पांडे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं शोएब चौधरी उसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं। सवाल यह है कि सबको सब कुछ पता है। सही। राजू पांडे साहब, देखिए अरुण बख्शी साहब ने जो बात कही है ना कि जो हमारे आइकॉन हैं, अगर उनका वीडियो इस प्रकार से आता है तो आप जो नया जनरेशन है उसको क्या बताना चाहते हैं? पहली बात। एक, उन्होंने सब बात कह दी तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा, शोएब भाई ने एक बात कही कि रवि किशन जी ने कैसी फिल्म बनाई। देखिए वो एक लार्जर डिबेट है। अगर आप वो बात करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर हैं उन्होंने भी गोली गाली और बम कर दिखा करके वो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने हैं। इसलिए वो एक लार्जर डिबेट है कि क्या इंडस्ट्री में क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज जो वेब सीरीज बन रहे हैं उसके क्या लेवल्स है, कौन लोग बना रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन आज जो हुआ है ना उसमें एक बड़ी बात है कि जया जी ने सारी बातें सही कही, लेकिन उन्होंने जो एक बात कह दी ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वो बात सही नहीं है। क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी थाली लेकर के बड़ी मेहनत से मशक्कत से कर रहा है, चाहे वो जिस प्रकार से भी कर रहा है। क्योंकि और जया जी की सारी बातों से मैं सहमत हूं कि इंडस्ट्री बहुत, फिल्म इंडस्ट्री को मैं बहुत एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री मानता हूं। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल करके आए कि ये ए लिस्टर्स ये काम करते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे समाज पर और क्या इंपैक्ट पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री पर, यह देखने की बात है। शोएब चौधरी साहब जी, मैं इनकी इस बात से अग्री करता हूं कि वेब सीरीज और इसमें ये बहुत लार्जर डिबेट है, वो फिर कभी की जाएगी। लेकिन ये बात सच है कि पूरे हिंदुस्तान में अकेले, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 30,000 करोड़ से ज्यादा का सिर्फ ये ड्रग्स का बिजनेस है। तो 30,000 करोड़ की ड्रग्स अकेले जो बॉलीवुड में कंज्यूम हो रही है, अगर हो रही है तो ये जो एजेंसीज काम कर रही हैं पिछले 50 सालों से ज्यादा ड्रग्स के महीने से सारी दुनिया लड़ रही है। सही। तो इसमें पहले से कहीं कोई एक्शन कभी नहीं लिया गया। ये जो केसेस लगे हैं इसमें भी कोई स्ट्रांग ड्रग किसी के हाथ में नहीं आई, ना कोई जिक्र आया। जो ड्रग चैट्स का जिक्र आया उसमें बहुत मामूली मैरिजुआना जैसी ड्रग है जिसको वीड कहते हैं, जो अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो गली मोहल्लों में आपको रिक्शे वाले भी पीते हुए मिल जाएंगे, इतनी फ्रीली अवेलेबल है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी क्लेंजिंग होनी चाहिए। इस तरह की सारी चीजों को नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए और अब सरकार को और सारी एजेंसीज को मिलकर, अकेले बॉलीवुड में ही नहीं, जहां जहां ये माफिया कार्टेल्स काम कर रहे हैं, संतोष दुबे जी, जो बात आप एक बात कहना चाहते कि इस तरह के इशू को उठाकर महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर बॉलीवुड में ड्रग्स पर सवाल उठ रहा है तो सवाल महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों पर भी उठेगा, महाराष्ट्र की पुलिस पर उठेगा। बिल्कुल अबू भाई, जिस तरीके से देखिए क्या है कि बॉलीवुड में अभी सारे जो वक्तागण है, मैं सबको सुन रहा था, सभी ने ये बात कही कि क्या है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं हो सकता। 2-4-10 लोग ऐसे नाम हो सकते हैं जो बॉलीवुड को जो है बदनाम करने का या ड्रग्स ले रहे हैं या और सारी चीज़ें कर रहे हैं। या समुदाय में जो हमारे देश में जो समुदाय है, जो लोग हैं, उनमें हर समुदाय में इस तरीके के 2-4-10 लोग मिलते हैं। इससे ये नहीं तय कर लेना चाहिए कि पूरा का पूरा समुदाय गंदा है। दूसरी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र सरकार पे जिस तरीके के चौतरफा घेराबंदी की गई है, तो एक तो देखिए क्या है कि ड्रग्स मिलना ना मिलना ये तो अलग की बात है। सुशांत सिंह की हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, जांच का विषय। लेकिन जो एक कसक है, एक कसक जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है कि हमारे हाथ से महाराष्ट्र खिसक कैसे गया, महाराष्ट्र में हम बाहर कैसे हो गए इतनी बड़ी संख्या लाने के बाद। तो उस कसक का भी कहीं ना कहीं इस पे प्रहार किया जा रहा है। इसीलिए लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस दिन से भी ये सारी चीजें हुई हैं तो सुशांत पे बात कम हो रही है। आज तो सुशांत जो है भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए हैं। वो बिहार में जो है उनको नैया पार कराने के व्यवस्था में लग गई है भारतीय जनता पार्टी, उनको पोस्टर लगा के। ठीक है, अरुण बख्शी साहब, अरुण बख्शी साहब, सियासत से अलग हटकर, ये नहीं होनी चाहिए। अरुण बख्शी साहब, पॉलिटिक्स से अलग हटकर सवाल ये उठता है कि ये गंदगी तो बहुत दिनों से है बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इसकी सफाई होगी कैसे?
क्या अब ये इशू उठा है, अब इसकी सफाई होगी, हो पाएगी सफाई? सर बिल्कुल सफाई हो पाएगी, लेकिन सफाई से पहले जो पहला स्टेप लेना चाहिए वो स्टेप ये है कि रवि किशन जो कि एमपी है, जया बच्चन जी जो कि एमपी हैं, और भी जो लोग वहां पे जिनके दिल में दर्द है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करें कि हमको ग्रांट्स चाहिए, हमारे मजदूरों को, हमारे लाइटमैन को, हमारे वो जो सब मेकअप मैन है, वो सारा कैटेगरी, उनको ग्रांट्स चाहिए, उनकी थाली में रोटी चाहिए। सर 6 महीने से खाना ढंग से नहीं खाया, उन्होंने कमाया नहीं है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक होता है पर डे, यहाँ पे जिंदगी चलती है पर डे के ऊपर, शाम को पैसे मिलते हैं, चूल्हा जलता है सर। ये पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया जाए, और ये नशेड़ी जो लोग हैं इनको दंड देगा हिंदुस्तान की 3 एजेंसीज जो हैं, इनके पीछे लगी हैं। पर बात करने की जरूरत है, मेन इशू को समझना चाहिए, मेन इशू पर ही काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बख्शी साहब, राजीव पांडे साहब, संतोष दुबे जी और शुएब हुसैन चौधरी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।